कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है, मर्जी ये हक पे आदमी बेइख्तियार है। क्या खूबियाँ बयां करूं शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। अब आइए बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर के उस अजीम हस्ती के हुजूर चला जाए जो सीतापुर यूपी की सरजमीन से तशरीफ लाई हुई है। मेरा रूए सुखन इज्जत माब आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब अल मज़ाहिरी नायब मोहतमीम इदारा वसीयतुल उलूम महमूदाबाद सीतापुर से दरख्वास्त है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती गुफ्तगू से नवाजें। किसी मर्तबे की ख्वाहिश लहक के बोल दिए सुभान अल्लाह। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। हमें अपने ही नजर पे एतमाद लेकिन, हमें अपने ही नजर पर नहीं एतमाद लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं, तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। हजरत वाला माइक पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसन तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। व क़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्तर ख़ताया बनी आदम फ़ी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिहल आख़रीन। रवाहुल मुस्लिम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ वल क़ुरआन व अल्लिमुन नास फ़इन्नी मक़बूल। रवाहु अबू दाऊद। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह
जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, वो फरमाते हैं मोहब्बत के शरर, शरर के माने चंगारी, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जान किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, किसी के संग दर को चूमना मखबूर हो जाना। और कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। और यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, मियाँ ये मैदान इश्क है, ये मैदान मोहब्बत है। यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, कोई आसान है क्या सर मदो मंसूर हो जाना। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना, मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज आपकी सरजमीन में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रब्ब करीम के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज ये मौका अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अज़ीमुश्शान इजलास आम जलसे दस्तार बंदी का अमल जो हम सब की आंखों के सामने अभी अंजाम दिया जाएगा। हजरत मौलाना भी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना की आमद को हम सब के लिए बाइसे बरकत बनाए। अल्लाह ताला इस इजलास को खूब खूब कामयाब फरमाए। ये इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मुक़द्दस की पुर्रौनक मजलिस है, पुर्रौनक महफिल है। अल्लाह ताला इस मजलिस को हम सब के लिए मुबारक फरमाए। हजरात अकाबिर उलमाए कराम का यहाँ आना और इनकी ज़ियारत करना हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है। माशाअल्लाह, जिस अजीम शख्सियत का इंतजार में मोहब्बत में हम लोग नजर गिरफ्तार थे, हजरत वाला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरत वाला स्टेज पर रौनक अफरोज। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज हर तरफ से कुरान करीम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुफ्र यकजा हो चुका है, बातिल चाहता है कुरान करीम का निजाम मिटा दिया जाए, बातिल चाहता है इस्लाम को कमजोर कर दिया जाए, बातिल चाहता है मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन वो आए, आज आकर के यहाँ देखे, अभी इश्तिहार पर मेरी नजर पड़ी, 5 हुफ़्फ़ाज़े कराम जिनके सर पर अभी दस्तार सजाई जाएगी हजरत वाला दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों से। अभी आप हजरात इस पुरौनक मंजर का भी अपनी आंखों से दीदार करेंगे। हाँ हाँ, जो इस बात की बैन दलील है कि कुरान करीम मिटने वाली किताब नहीं है, कुरान करीम खत्म होने वाली किताब नहीं है। जब तक सूरज में तपिश रहेगी, चांद में चांदनी बाकी रहेगी, जब तक जमीन से गल्ला उगता रहेगा, रब्बुल आलमीन के जाहो जलाल की कसम, अल्लाह का कुरान भी बाकी रहेगा और ये हुफ़्फ़ाज़ भी बाकी रहेंगे। यही तो अंग्रेजों की साजिश थी। यही तो पढ़िए तारीख, अपने हिंदुस्तान की 1857 की तारीख पढ़िए। फरमाया टॉप से एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 2 लाख कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया था और उसकी राख को दरिया में बहाया गया था और ऐलान किया गया था अब हिंदुस्तान से कुरान खत्म कर दिया जाएगा, इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमान खत्म कर
कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, दुनिया ने देखा, ये कहने वाले तो दुनिया से चले गए, लेकिन इस्लाम आज भी बाकी है, मुसलमान आज भी बाकी है, कुरान आज भी बाकी है। आज भी बातिल उठता है चारों तरफ से, कुरान मुकद्दस के ऊपर हमले करता है। कई डेनमार्क स्वीडन के अंदर कुरान करीम के नुस्खों को जलाया जाता है। कई कुरान करीम के ऊपर पूरे तौर पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि इसके अंदर दहशत का पैगाम है, इसके अंदर नफरत का पैगाम है। जालिम सोचता ये है, बातिल सोचता ये है, हमारी इन बातों से कुरान कमजोर पड़ जाएगा, इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आओ, आज मैं उसको इस मजलिस से, इस मजमे से पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारी इन बातों से न इस्लाम पर कोई फर्क आने वाला है, न कुरान पर कोई फर्क आने वाला है, न मुसलमान पर कोई फर्क आने वाला है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, कुरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या करोगे, क्या करोगे उन सीनों को? तुम कुरान करीम के अवराक जो कागज की शक्ल में है उन्हें तो जला सकते हो, लेकिन बताओ तुम उन सीनों का क्या करोगे जिन सीनों में रब्बुल आलमीन ने इस कलाम को महफूज कर दिया है? क्या करोगे उनको? हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है। बारहा आपने उलमाए कराम से इस हदीस को सुना होगा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में अच्छा वो, सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़े या पढ़ाए। हाँ हाँ, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी शरह करते हुए फरमाते हैं, इसका मतलब सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने वाले ही नहीं, बल्कि मदरसों पर खर्च करने वाले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे बेहतरीन बंदे हैं। इन मदरसों को सजाने वाले, इन बच्चों पर खर्च करने वाले, इन बच्चों के कपड़ों का इंतजाम करने वाले, इनके खाने का इंतजाम करने वाले, रहने का इंतजाम करने वाले, इनके पूरे तौर पर तमाम इंतजामात की देखभाल करने वाले, ये सब कुरान करीम की खिदमत करने वाले हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बहुत मकबूल। हाँ हाँ, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ अपने तमाम तालिबे इल्म साथियों से, मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, हजरत अकाबिर की मौजूदगी में एक बात मैं अर्ज किया करता हूँ, आप बहुत खुश नसीब हो। सुबह का सूरज जब निकलता है, रब्बुल जलाल तमाम इंसानों को किसी न किसी काम पर लगा देता है। किसी से रब्बुल जलाल फरमा रहे तुझे दुकान पर जाना है, किसी को अल्लाह ताला ने काम पर लगा रखा है कि तुझे अपने खेत पर काम करना है, किसी को रब्बुल जलाल ने इस काम पर लगा दिया तुझे घर का काम करना है, खेती बाड़ी करनी है, तुझे तिजारत करनी है, तुझे ज़राअत करनी है, तुझे हुकूमत संभालनी है। आए मेरे तालिबे इल्म साथियों, आए हज़रात अकाबिर उलमा, आए कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों, तुम कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम अल्लाह के कितने महबूब बंदे हो। सुबह का वक्त होता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे बंदे तेरी जुबान हो, मेरा कुरान हो, तो तिलावत करता चला जा, करता चला जा, पढ़ता चला जा। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने कितना सरबलंद फरमाया हाफिज़ कुरान को। आपने मशहूर कौल के मुताबिक आपने उलमाए कराम से सुना होगा, 10 ऐसे शख्स को अपने साथ में जन्नत में लेके जाएगा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा चुका होगा। लेकिन मुझे इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्यूती की किताब है अल बुदूर अस्साफिरा फी उमूरिल आखिरा, उसमें एक हदीस नजर आई जो उन्होंने बैहक़ी शरीफ से नोट फरमाई है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़ कुरान को ये एजाज बख्शेगा कि अपने खानदान के 400 लोगों को वो अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला देगा। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम की इज्जत कीजिए, हुफ़ाज़े कराम की इज्जत कीजिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ हाँ, और रब्बुल जलाल का कानून ये है कि जो रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों में और इजाफा फरमाते हैं, इजाफा फरमाते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब? हाँ हाँ, हाफिज का मौजूद होना, अगर किसी का बेटा हाफिज बन गया सिर्फ वही मुबारकबाद के लायक नहीं है,
बल्कि तमाम के तमाम उसका खानदान, तमाम उसके घर वाले, तमाम के तमाम इलाके वाले, और इससे आगे बढ़ के कहता हूँ तमाम उसकी बस्ती वाले, तमाम मोहल्ले वाले, गांव वाले, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक हाफिज का बन जाना ये अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। किसी का आलिम बन जाना अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। आप हाफिज के मकाम तो क्या जाने, आप क्या समझते हैं? कुरान करीम का हिफ्ज करना बड़ा आसान है। पूछिए जितने हुफ्फाज यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं आलिम बनना बड़ा आसान है? पूछिए इन उलमाए कराम से। हाँ, इसीलिए मैं अक्सर क्या करता हूँ, खबरदार किसी हाफिज के ऊपर उंगली ना उठाया करो, किसी आलिम के ऊपर उंगली ना उठाया करो। ये मैं नहीं कहता, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का कौल है। आए लोगों, हाफिजों को बुरा ना कहा करो। हमें और आपको तो दिन में, महीने में, साल में कहीं एक मर्तबा अल्लाह का कुरान देखने की तौफीक होती है। हाफिज की जात वो है जो रात के सन्नाटे में भी अल्लाह के कुरान का दीदार करती है कि नहीं करती? आपने बुखारी शरीफ नहीं देखी होगी, इन हजरात अकाबिर उलमाए कराम को देखिए। हाँ, जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया करते हैं, इनकी नजरों के सामने अल्लाह के रसूल की हदीसें होती हैं। आप आंखें कहां से लाएंगे? जैसी आंखें हाफिज की है। आप जुबान कहां से लाएंगे? जैसी जुबान एक हाफिज की है। हाँ, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वो बाप, उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा हो जाता है जो बाप अपने बेटे के पीछे रमजान मुबारक के महीने में तरावीह में अल्लाह का कुरान सुनता है। उस वक्त हमारा भी दिल करता है काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता, वो मेरा इमाम होता, उसकी जुबान होती, अल्लाह का कुरान होता। हाँ, वो मेरा इमाम होता, मैं उसका मुक्तदी होता, वो तरावीह में कुरान पढ़ता चला जाता, मैं सुनता चला जाता। हर बाप की वहां पर ये तमन्ना होती है। अगर आप चाहें तो आपका भी बेटा हाफिज बन सकता है कि नहीं बन सकता? बेशक बन सकता है। अगर आप चाहें तो आपका बेटा आलिम बन सकता है, बेशक बन सकता है। आप जरा सा कोशिश कीजिए। फरमाया वो हुफ्फाज, वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, उसको अपने सीनों में महफूज किया, फिर इसके बताए हुए कवानीन पर अमल किया। फिर हाफिज बनना आसान, हाफिज बनना ही काफी नहीं है, कुरान मुक़द्दस के बताए हुए अहकामात पर अमल करना यह भी जरूरी है। यह भी जरूरी है। कुरान ने जिन चीजों को हलाल कहा उसको हलाल जानना भी, हलाल मानना भी, हलाल समझना भी और उस पर अमल करना भी ये जरूरी है। कुरान करीम ने जिन चीजों को की हुर्मत का ऐलान किया, जिन चीजों को हराम करार दिया, उनको मानना भी, उनसे बचना भी और पूरे तौर पर अपने आप को बचाना भी और उम्मत को और मुआशरे को उससे बचाना, ये तमाम के तमाम हाफिजों की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपने तमाम हाफिज दोस्तों को बतौर मशवरा के, वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे कहा करता हूँ, अभी तक आपका नाम मोहम्मद इस्तियाक था, अभी तक आपका नाम शादाब था, मिसाल के तौर पर अभी तक आपका नाम सद्दाम हुसैन था, लेकिन आज के बाद आपके नाम के साथ एक टाइटल लग गया है, एक खिताब लग गया है हाफिज का। आज से पहले अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको ये आपके नाम के साथ कहा गया होगा, मियां सद्दाम ने गलती की, मियां सलमान ने गलती की, भाई शिहाब ने गलती की। लेकिन आज के बाद अगर आपने कोई गलती कर दी तो सिर्फ सद्दाम नहीं कहा जाएगा, सिर्फ सलमान नहीं कहा जाएगा, सिर्फ महताब नहीं कहा जाएगा, साथ में हाफिज भी लगाया जाएगा। हाफिज सद्दाम ने, हाफिज शिहाब ने, हाफिज सद्दाम ने, हाफिज सलमान ने गलती की। इसीलिए खुदारा ऐ मेरे अजीजों, गलती से भी कोई गलती न हो। आप अपने आप को तमाम के तमाम मुनकिरात से बचाने की कोशिश किया करो। हाँ, यही अल्लाह के कुरान का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया, बड़ा खुश नसीब है वो जिसको अल्लाह ताला ने सआदत बख्शी, उसके वालिदैन को जिन्होंने अपने नौनिहालों को अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए मदरसों में वक्फ कर दिया। बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है।
आप तो पड़े सोए रहते हैं, जाइए सुबह उठ करके पूरे तौर पर मदरसा शमसुल उलूम में झांक करके देखिए। रात के 3 बजे, रात के 4 बजे पूरे तौर पर जब सख्त सर्दी का मौसम है, कोहरा है, ठंड का मौसम है, आप तो गर्म एसी का मजा ले रहे हैं, गर्म लिहाज का मजा ले रहे हैं। पूछिए हाफिज फरीदुद्दीन से, पूछिए पढ़ने वाले तालिबे इल्मों से, पूछिए मेहनत करने वाले तमाम असातिज़ा इकराम थे, ये बच्चों को प्यार से उठाते हैं, अरे मेरे बच्चों उठ जाइए, अल्लाह का कुरान याद कर लीजिए, अल्लाह का कुरान पढ़ लीजिए। इस मौके पर जो तुमने अल्लाह का कुरान याद कर लिया, इंशाअल्लाहुल अजीज वो महफूज रहेगा, वो महफूज रहेगा। आप तो पड़े सोया करते हैं, ये बच्चे रातों में उठ करके अल्लाह का कुरान याद किया करते हैं। अजीजों, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, हमने और आपने तो गुनाह कर करके अल्लाह की जमीन को, अल्लाह की धरती को पूरे तौर पर अजाब से भर दिया है। हाँ, अजाब उतरने वाला होता है कि सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। हाँ, एक मदरसा शमसुल उलूम हो या मदरसा वसीयतुल उलूम है या जामिया अरबिया हो, रात के सन्नाटे में मासूम बच्चे झूम झूम कर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हाँ, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा तो मिर्रतिन फस्तवा। हमारे और आपके गुनाहों की नहुसत से जो अजाब आने वाला होता है, इन हुफ्फाज़ और इन उलमाए कराम की तिलावत की बरकत से वो वापस चला जाया करता है। अल्लाह के लिए इन मदरसों को गिरी निगाहों से न देखा करो, इनकी जरूरियात को महसूस करो, अपने मदरसों को मजबूत करो, उलमा को मजबूत करो। आज उम्मत ने उलमा को मजबूर कर दिया है, मजबूत करने के बजाय मजबूर कर दिया है। मजबूर नहीं करना है, मजबूत करना है, हर एतबार से इनका साथ देना है। इन मदरसों में पढ़ाया जाता है कि तुम पर तुम्हारा मुआशरे के ऊपर क्या हक है, बीवी के साथ कैसे रहना है। मदरसों में सिखाया जाता है माँ के साथ कैसा सलूक करना है। मदरसों की देन है जो हमारे बच्चों को पता है कि खाला के साथ हमें पूरे तौर पर उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने। मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है हमारे बच्चों के अंदर दीन आए, और दीन जानने के लिए मदरसों में दाखिला लेना जरूरी हुआ करता है। इल्म हासिल करने के अमूमी तौर पे 2 तरीके हैं, एक तो पढ़ के, दूसरे सुन के। हाँ, अगर पढ़ने का वक्त खत्म हो गया, उलमाए कराम को के करीब आप बैठिए, उलमा से मसाइल मालूम कीजिए, नमाज के मसाइल मालूम कीजिए, रोजों के मसाइल मालूम कीजिए, वरासत के मसाइल मालूम कीजिए। आज बिल्कुल वरासत का मामला इतना गड़बड़ कर दिया गया। हाँ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, अब मैं अपनी यूपी की बात करूं खास करके, बहनों को वरासत में हक ही नहीं दिया जाता, जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला का फतवा है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तुम उतना 2 बेटियों को दो जितना एक बेटे को दिया करते हो। बेटी के हक को वाज़ेह करके कुरान करीम ने बयान फरमाया। हाँ, इसीलिए दीन सीखने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, और उस पर अमल करने की भी जरूरत है। अब हज़रत मौलाना की मौजूदगी में बहुत ज्यादा अगर मैं अर्ज करूंगा, ये गुस्ताखी भी होगी अपने अकाबिर की शान में। याद अब मैं आपसे बस चंद जुमलों के साथ रुखसत हो रहा हूँ। एक उम्मत की दुखियारी बहन का एक पैगाम है जो मैं उम्मत तक पहुँचाता हूँ, आप तक भी पहुँचा रहा हूँ अमानत समझ के। हाँ, उसने मुझे भाई बनाया हुआ है। एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो रोने लगी, रो करके कहने लगी, हजरत जी 3-4 महीने हो गए, मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब मैं फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते। क्यों? मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, इस वजह से फोन नहीं उठाते। मैं उनसे कुछ मांग लूंगी, अब्बा नहीं रहे, अम्मा नहीं रहे। अजीजों, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है, बाप के इंतकाल के बाद बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक अपील करके जा रहा हूँ आप सबसे। हाँ, अगर आप दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा करो, इंशाअल्लाह कम से कम हफ्ते में 1 बार जरूर अपनी बहन को फोन करेंगे इंशाअल्लाह, खैरियत मालूम करेंगे इंशाअल्लाह।
आपकी बहन आपके फोन की मुंतजिर रहती। वो बहन कहने लगी मेरे भाई तो भूल गए, मैं नहीं भूली। जब भी नमाज पढ़ती हूँ, जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने बेटों के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, मैं पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। आए मेरे अजीजों, आप भी अपने भाई अपनी बहनों का ख्याल रखा करो, आप भी अपनी बहनों का ख्याल रखा करो। ईद का मौका है जहां आप अपनी बीवी का सूट लेकर के आते हो, अपने बच्चों के कपड़े बनवाते हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात के कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाए, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे मोहल्ले में हंगामा कर देगी, दिखाती फिरेगी, देखो देखो मेरा भैया आया है, देखो ये सूट मेरे मायके से लाया है, मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरा भैया मेरे लिए सूट लाया है। आपकी बहन आपको दिल से दुआएं देगी। कभी कभी अपनी बहन को लेने ससुराल पहुंच जाया करो। कितनी बहनें गिला करती हैं बाप के मरने के बाद भैया एक मर्तबा भी बुलाने नहीं आए। ये बहनों का दर्द आए मेरे अजीजों। हाँ, कभी कभी पहुंच जाया करो अपनी ससुराल, अपने बहन की ससुराल। बहना बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल और सब्जी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम बिगड़े कामों को बना देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाने खा लिया करो, खाना खा लिया करो। कभी कभी रोटी का लुकमा उसके मुंह में डाल दिया करो, कभी कभी उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो यूं ही लुकमे बना बना कर तू मुझे खिलाया करती थी। कभी कभी बहन को कुछ हदिया दे दिया करो, तोहफा दे दिया करो। बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था अब्बा जान कोई चीज खाने की बाजार से लाया करते थे, तेरा हिस्सा अलग लगता था, मेरा हिस्सा अलग लगता था, मैं तो अपना हिस्सा खा लिया करता था, तो बचा के रखा करती थी, जब खुद खाती थी अपने हिस्से से भी मुझे खिलाया करती थी। हाँ हाँ बहना मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये इन जलसों का पैगाम है। हाँ हाँ मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, 3 बहनों की खिदमत करने वाला जन्नती है। उनकी परवरिश करे, उनको लिखाए पढ़ाए, जब वो बालिग हो जाए उनकी अच्छे घराने में शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस भाई से इतना खुश होता है कि उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। उलमाए कराम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। हाँ हाँ उलमाए कराम के किरदार को अपनाओ, सहाबा की सुन्नतों पर अमल करो, कुरान करीम को अपने सीनों से लगाओ। सहाबा तो इस कुरान को सीनों से लगाया करते थे और कहा करते थे हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये मेरे रब्बुल आलमीन का कलाम है। आए लोगों इस कुरान करीम की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाओ, अपने सीनों में बसाओ। हाँ हाँ तमाम के तमाम जितने हजरात काबिर उलमा हैं, जितने मदारिस हैं, सबकी खबरगिरी करो, सबकी खबरगिरी करो। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, मदरसों से अपने आप को जोड़ो, मस्जिदों को आबाद करो। यही इन जलसों का पैगाम है, यही सीरतुन नबी का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, यही रब्बुल आलमीन के महबूब का फरमान है। हसद को छोड़ दो, जलन को छोड़ दो, तकब्बुर को छोड़ दो। मेरा नबी कहता चला गया वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन व अलल फाहिश व अलल बदी। मुसलमान की शान ही नहीं, अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, अल्लाह अकड़ को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन अथीमा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। अल्लाह की धरती पर अल्लाह के बंदे बन करके
रहो। ला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, अल्लाह की जमीन पर फसाद को न पसंद करो न किसी को फसाद फैलाने दो। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, मोहब्बत के साथ रहो। जितने मदारिस हैं सबकी खबरगिरी करो, उलमा इकराम का हर हाल में साथ दो। अपने मदारिस की हिफाजत खुद करो, अपने मसाजिद की हिफाजत खुद करो, मस्जिदों को अपने सल्तों से आबाद करो, मदरसों को अपने बच्चों से भर दो। हाँ हाँ, तभी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रह पाएगा, वरना आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी और आपकी बरकतों से मुझ हकीर फकीर को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन कमेटी का, खुसूसन अजीज दोस्त हाफिज फरीदुद्दीन साहब का, और मैं तमाम हजरात अकाबिर उलमाए कराम का तहे दिल से ममनून व मशकूर भी हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। अल्लाह इन तमामी हजरात का साया तादेर तक हम सब के सरों पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु व लैतल लदी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।